नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा के लिए समझ लीजिए, कानून का दुरुपयोग इसलिए नहीं होता है कि कोई उसका दुरुपयोग करना चाह रहा है आपके खिलाफ। इसलिए भी होता है कि जब आपको दिख रहा है कि कोई उसका दुरुपयोग आपके खिलाफ कर रहा है और आप विरोध नहीं कर रहे हैं। अब इसके अंदर सिस्टम भी अगर इन्वॉल्व हो जाए और आपके खिलाफ अगर ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश करे कि आप हमेशा के लिए पजल रहें, परेशान हो जाएं, तो इससे बेहतर तो यह है कि मैं बिल्कुल कहूंगा कि मरने से पहले छटपटा लीजिए। क्योंकि अगर कोई आपकी गर्दन दबा रहा है तो क्या आप अलाउ कर देंगे कि आपकी गर्दन दबा दी जाए और आपको मार दिया जाए? अरे भाई साहब, उसका यहां से हाथ तो हटाने की कोशिश कीजिए, क्या भरोसा बच जाए, क्या भरोसा आप उसे दूर छिटक के फेंक दें। पर क्या है कि जैसे ही दो चार लोग आप पे हावी होते हैं कोर्ट के अंदर और आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है यही मेरी जेन्युइन परिस्थिति है जिसको मुझे फॉलो करना चाहिए। गलत प्रैक्टिस है। यही आज के विषय को बहुत प्रखरता से आपको समझने के लिए मजबूर कर देगा पॉइंट। देखिए दोस्तों, इसीलिए हम हमेशा एजुकेटेड करने के लिए लोगों को लॉ के लिए कवायद चलाते हैं, मेहनत करते हैं कि लोग इस चीज को समझें कि जो वो सोच रहे हैं वैसा नहीं है कानून। उसी के लिए आपको सही का सही और गलत का गलत दिखाने के लिए सही तरीके की एजुकेशन के लिए हम कोर्सेज चलाते हैं। इसके अंदर मेन कोर्सेज हैं जिसके अंदर पर्सनल असिस्टेंस मिलता है, मेरी टीम आपके साथ इन्वॉल्व होती है, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, लिटरेचर होता है, बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस मिलती हैं। ये अलग अलग कोर्सेज के अंदर अलग अलग तरीके से डील होता है। इसके अलावा आप एक छोटा रूप जो कि आप खुद अपनी तैयारी अपने लेवल पे कर सकते हैं हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान पर, तो वो है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स के अंदर अगर आप हिस्सा होना चाहते हैं तो ये स्टार्ट हो चुका है, इसमें रजिस्ट्रेशन भी चालू हैं। आप जब चाहें तब इसको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लिखकर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई सा भी मेन कोर्स या क्रैश कोर्स। अगर आप किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं और अभी तक आपको मिला नहीं है और आपको लगता है मैं उपयुक्त व्यक्ति हूँ, उसका समाधान कर सकता हूँ, तो ऐसी सूरत में आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालिए, डिटेल मिलेगी और फिर आपसे बात होगी। देखिए दोस्तों, मैं एक सिंपल और शुद्ध भाषा बताता हूँ आपको। मेंटेनेंस का केस इतना जटिल नहीं होता है जितना कि आपका दिमाग उसे बना लेता है। क्योंकि कई लोग ये मन बना के जाते हैं कि कोर्ट में तो मेंटेनेंस लगेगा ही नहीं, आपको विरोध जताना है। जैसे कई बार मैंने अपने वीडियोस में भी बताया है कि एफिडेविट देने से पहले आप अपनी आपत्तियां दर्ज कराइए। जाते ही मैकेनाइज तरीके से सामने वाली पार्टी ने अपनी एप्लीकेशन दी, एक रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट लगाया और हो गया। देखिए, ये उसका पार्ट नहीं है। पार्ट ये है कि क्या अपराध हुआ या नहीं हुआ, पहले ये साबित होना जरूरी है, तब मेंटेनेंस मिलेगा। अगर इसके अंदर अक्सर पत्नियां क्या करती हैं कि आपके केसेस के अंदर बहुत छिपाकर एक गेम खेलती हैं। वो वहां पर कोई सबूत नहीं देती हैं, सिर्फ एक ड्राफ्टिंग बना के दे देती हैं जो कि पर्याप्त नहीं होती है पिटीशन के रूप में। वो गलत है। पर जनरल प्रैक्टिस यही दिखाई जाती है कि उसकी पिटीशन लगा देने मात्र से ही ये होता है। अब ऐसी सूरत में अक्सर क्या होता है कि आप अगर अपना ऑब्जेक्शन देते हैं, उस पर डिसाइड नहीं होता है और अक्सर उस पर जवाब मिल जाता है आपको कोर्ट की तरफ से कि हम तो मेंटेनेंस लगाएंगे क्योंकि पत्नी का एफिडेविट आ गया। अब एफिडेविट में अक्सर ये ऑप्शन होता है, शपथ पत्र के साथ दिया गया होता है एफिडेविट, जिसका क्लियर मतलब ये होता है कि अगर आपकी पत्नी वहां झूठ बोलेगी कोर्ट के अंदर, किसी तथ्य को तरोड़ मरोड़ के पेश करेगी, गलत तरीके से दिखाएगी, तो आपको उस पर केस करने का राइट है। इसमें आप 420 भी कर सकते हैं, 340 भी कर सकते हैं, 195 97 के साथ, और इसके अलावा आप 211 में भी जा सकते हैं क्योंकि वो झूठ बोलकर मेंटेनेंस आपसे लेने की कोशिश कर रही है, यानी कि तथ्यों के बारे में गलत जानकारी देकर और आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, कानून का दुरुपयोग कर रही है। 420 का केस भी बनता है। तो अगर वह ऐसा लिखित में देती है और आपके पास एविडेंस है, जैसे कह देती है कि सैलरी आपकी 1 लाख रुपए जबकि आप 30,000 रुपए कमाते हैं, आपके नाम 5 प्रॉपर्टी जबकि आप एक प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं है, तो ये सब चीज़ें आप कोर्ट को बता सकते हैं। और अगर वो सब चीज़ें वहाँ नहीं मिल रही हैं तो उसके साथ के साथ आप उस पर एक अलग कोर्ट में केस भी कर सकते हैं कि मेरी पत्नी झूठ बोलकर मुझ पर केस कर रही है। जरूरी नहीं है उस कोर्ट में अब आप 340 CRP से लगाएं, अलग कोर्ट में भी जाके लगा सकते हैं, 420 का केस अलग से लगा सकते हैं, 211 का अलग से लगा सकते हैं, ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो इस बात के बाद भी अगर मान लीजिए कोर्ट आपकी बात नहीं सुनती है, ऑर्डर कर देती है, जिसके अंदर अक्सर जज साहब 2 बातें लिख देते हैं। या तो एक तरीका ये होता है कि सभी तथ्य प्रमाणित रूप से जो है प्रत्यक्ष पाए गए, मतलब यानी कि प्रथम दृष्टया कोर्ट ने ये मान लिया कि ऐसा हुआ था। या फिर वो क्या करते हैं, इसके अंदर एक नया सिस्टम डाल देते हैं कि प्रथम दृष्टया हमें देखने से लग रहा है कि साबित होना पाया गया है, इसलिए मेंटेनेंस देना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर सबूत पत्नी द्वारा नहीं दिए गए थे, तो जितना मेंटेनेंस उसने मांगा उतना देना संभव नहीं है, पर कुछ अंश हम देने जरूरी समझते हैं। ये दोनों जो वर्डिक्ट्स हैं ये गलत हैं। और इसको भी यानी कि 3 चीजें होंगी आपके पास, आपकी पत्नी का झूठा एफिडेविट, ठीक है, उसके अंदर कहे गए सारे झूठे तथ्य,
और साथ में आपके जो कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया है वो तीनों को मिलाकर आप ये केसेस डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपका डिसीजन हो चुका है तब भी। और जिनका नहीं हुआ है डायरेक्ट पत्नी के एफिडेविट पे उस पर केस भी कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि अक्सर जब केस करने जाते हैं तो समस्याएं ये आ जाती हैं कि अक्सर पतियों को निराशा हाथ लगती है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय यही है, खुद अपना केस लड़िए। क्योंकि अक्सर लोग मना कर देते हैं कोर्ट्स के अंदर कि नहीं नहीं इस तरह का केस नहीं बनेगा, आप रहने दीजिए, आपका जो मेंटेनेंस लग गया उसको देते रहिए। मगर क्या है कि झूठा केस है और अगर मेंटेनेंस चलता रहा तो ये केस लंबा चलेगा। तो आपको खत्म कराना है तो इसका सबसे बढ़िया समाधान यह है कि आपको काउंटर पार्ट तो इसका तैयार करना पड़ेगा। 1 महीना 2 महीना हताश मत होइए, दूसरे तीसरे महीने में आपका केस कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रकार से आप लगा सकते हैं। बहुत सारे आजकल ऑनलाइन भी आप केस रजिस्टर्ड होने लग गए हैं फैमिली मैटर्स के, तो इनका फ़ायदा आप ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या पॉजिटिविटी देता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता कीजिएगा। धन्यवाद।